मथुरा में बरसाना की लठमार होली। एडीजी अनुपमा कुरश्रेष्ठ ने किया निरीक्षण। बरसाना में भारी वाहनों का प्रवेश हुआ बंद। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होंगे 3000 सुरक्षाकर्मी। तेजो महालय की याचिका पर सुनवाई हुई। जिला कोर्ट सुना सकती है फैसला। हिंदू राजा परमदेव ने बनवाया था तेजो महालय। तेजो महालय में शिव मंदिर के तमाम सबूत। इरफान सोलंकी समेत 5 लोगों के विरुद्ध मामला। सेशन कोर्ट का 19 मार्च को आएगा फैसला। सोलंकी समेत 5 आरोपी हैं इस केस में। सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी। सीतापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अटल प्रतिमा का किया अनावरण। अटल बिहारी के जिक्र बिना राजनीति की बात अधूरी। वर्तमान सरकार के प्रयासों से तेजी से हो रहा है विकास। और ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नए सीईओ। पहली प्राथमिकता ग्वालियर का विकास कार्य। आने वाले आवेदकों की संख्या और समस्याओं का तुरंत होगा समाधान। अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश किए जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो गया है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मथुरा की, जहां बरसाना की लठमार होली मेला की सुरक्षा व्यवस्था को जांचने एडीजी आगरा और आईजी बरसाना पहुंचे। उन्होंने मेला क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर निरीक्षण किया। वहीं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मीटिंग कर सुरक्षा पॉइंट की जानकारी ली। एडीजी अनुपमा कुरश्रेष्ठ ने बताया कि लठमार होली में आने वाले श्रद्धालुओं के लगभग 5000 वाहन खड़ा करने के लिए 45 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और लठमार होली में आने वाले श्रद्धालुओं को वन वे रोड से राधा रानी मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी श्रद्धालुओं को मंदिर जाने वाले रास्तों पर गर्मी से बचाव के लिए छाया में बैठने का इंतजाम भी किया जाएगा और चढ़ाई पर चढ़ने के दौरान श्रद्धालुओं को पीने के पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। मंदिर के आसपास बैठे भिखारी और दुकानदारों को व्यवस्थित तरीके से बैठने के लिए इंतजाम करने को कहा गया। वहीं रंगीली गली चौक के वीआईपी स्थल पर जर्जर इमारत को देखते हुए कहा कि इस इमारत पर किसी व्यक्ति को चढ़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं मीडिया कर्मियों को होली की कवरेज करने के लिए मीडिया गैलरी बनाई जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था सर्वप्रथम उनके लिए की जा रही है। पार्किंग की जगह उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटी और पीने के पानी की फैसिलिटी, बैठने की फैसिलिटी, एक उनको छत दी जाएगी ताकि वो छाए में बैठ सकें और जगह जगह जो चढ़ाई का मार्ग है उसमें जगह जगह भी बैठने की व्यवस्था की जाएगी। दर्शन की व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित ढंग से हो और उसका क्यू मैनेजमेंट अच्छे से हो, ये भी उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। और अब खबर है यूपी के सीतापुर से, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लालबाग चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्हें नमन किया। इसके बाद लालबाग बलिदान स्तंभ पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा जीवन शुचिता के साथ बीता। उनका उत्तर प्रदेश से गहरा संबंध था। उन्होंने मूर्ति की स्थापना कार्य में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक चर्चा पूज्य अटल जी के बिना अधूरी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बावजूद उन्होंने कभी भी शुचिता और सादगी को नहीं छोड़ा। अपनी मेहनत, कार्यकुशलता, लगन और वाक्य शैली की बदौलत पूरी दुनिया में भारत माता का झंडा बुलंद करने का काम भी किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है और सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन चुका है। वहीं जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना से पेयजल आपूर्ति की दिशा में अत्यंत सुधार हुआ है और सभी ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की सुविधाओं से युक्त पंचायत सचिवालय स्थापित किए गए हैं। वहीं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के साथ बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए गए हैं। और अब खबर है यूपी के मुरादाबाद से, जहां गांगन नदी में भूमाफियाओं का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में
गंगा नदी पर अवैध कब्जे की तस्वीर सुदर्शन न्यूज ने दिखाई थी। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर गंगा नदी पर अवैध कब्जा करने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होते ही जिला प्रशासन से लेकर बाढ़ विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए और सुदर्शन न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए दबंग भूमाफियाओं को बाढ़ उपखंड अधिकारी ने नोटिस भेजा। वहीं आहूजा ग्रुप और डिजाइनको कंपनी के मालिकों को नोटिस भी दिया गया है। उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भूमाफियाओं और कंपनी संचालक को प्रशासनिक अधिकारियों का कोई डर नहीं है। अब अधिशासी अभियंता ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई की जा रही है। मेरे संज्ञान में अभी भी लाया गया है इस विषय को। मैं अपने जेई और एई को दिखवाता हूँ। अगर ऐसा है तो तुरंत हटवाया जाएगा उसको। अभी जेई को पूर्व में एक केस हाईकोर्ट में लंबित है। अगर उसके अतिरिक्त कोई कार्य कराया जा रहा है उनको नदी की ओर, तो उसको हटवाया जाएगा तुरंत ही और नोटिस सर्व किया जाएगा उनको। तो अपने आप हटा लेंगे तो विभाग द्वारा हटवाया जाएगा प्रशासन की मदद लेके। गंगा नदी पर एक मिट्टी डाली जा रही है, उसे बंद किया जा रहा है। और चलिए अब खबर है यूपी के आगरा से, जहां ताजमहल या तेजो महल का मामला एक बार फिर से कोर्ट तक पहुंच चुका है और योगी यूथ ब्रिगेड ने महाशिवरात्रि के मौके पर तेजो महल में शिवरात्रि पर गंगा जल चढ़ाने और दुग्धाभिषेक करने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय एक वाद दायर किया था, जिसके बाद योगी यूथ ब्रिगेड की ओर से सिविल जज के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका जिला जज विवेक संगल की अदालत में दायर की गई थी। वहीं अधिवक्ता शिव तोमर ने बताया है कि ताजमहल की बाहरी दीवारों पर कलश, त्रिशूल, कमल, नारियल और आम के पेड़ की पत्तियों के प्रतीक चिन्ह अंकित हैं, जो हिंदू मंदिरों के प्रतीक हैं, जिन्हें सनातन धर्म में उपयोग किया जाता है। हिंदू मंदिर प्राय नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं और तेजो महल भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में तेजो महल से संबंधित साक्ष्य पेश किए गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि हिंदुओं की आस्था के केंद्र तेजो महल पर कोर्ट की ओर से उनके पक्ष में ही फैसला सुनाया जाएगा। देखिए, हमने 4 तारीख को ताजमहल में दुग्धाभिषेक करने के लिए याचिका दाखिल करा था, जिसपे हमें एटीसीपीसी की परमिशन नहीं दी गई थी। उसके खिलाफ हम जो है पुनरीक्षण याचिका लेकर हम जो है डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में गए 6 तारीख को। 6 तारीख को जो हमने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ वो दाखिल करी, उसमें लगी सुनवाई के लिए आज 14 तारीख। आज 14 तारीख को सुनवाई हुई है। उसमें देखिए, ये ताजमहल जो है, जो पुराना प्राचीन जो है तेजो महल है, राजा परमादिदेव द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसके बाद राजा जय सिंह जो कि जयपुर के तत्काल नरेश थे, उनका इस पर अधिकार रहा, जिससे शाहजहां ने इसको हड़पा था अपनी बेगम जो है शाहजहां की कब्र दफनाने के बहाने। ये बिल्कुल ही झूठी जो है कहानी बनाई गई है। हमने जो साक्ष्य हैं जो कि न्यायालय में पेश किए हैं, PNO की जो किताब है वो हमने यहाँ पेश की है। जो ताजमहल की जो आकृतियां हैं, जो प्रतीक चिन्ह है, वो हमने पेश किए। उससे ये साबित होता है कि ये हिंदू मंदिर है, तेजो महल है, राजपूत राजा जय सिंह जी की ये हवेली है। हमारी मांग है कि इसमें हमें पूजा। और अब खबर है यूपी के कानपुर से, जहां जेल में बंद सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर गुरुवार को आने वाला कोर्ट का फैसला टल गया और अदालत ने सुनवाई के बाद 19 मार्च की तारीख तय कर दी। वहीं इरफान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। अगली पेशी के लिए इरफान सोलंकी को कोर्ट ने तलब किया। 2 आरोपियों के जमानत बॉन्ड न होने से फैसले को टाल दिया गया। आपको बता दें कि कानपुर के जाजमऊ में नज़ीर फातिमा के प्लॉट में बनी झोपड़ी में आग लगने के मामले में गुरुवार को सेशन कोर्ट से फैसला आने की पूरी संभावना थी और इसके लिए अभियोजन ने पूरी तैयारी कर ली थी। इस मामले में 12 आरोपियों में से विधायक, उनके भाई समेत 5 आरोपियों पर फैसला सुनाया जा सकता है। 7 आरोपियों की चार्जशीट बाद में आने के चलते उनकी अभी तक गवाही नहीं हो सकी है। माननीय न्यायालय ने उपरोक्त फैसले में 19 तारीख की तिथि नियत की है। उसको पत्रावली में फैसले के लिए इस इरफान के साथ जो 2 अन्य अभियुक्त थे, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली, उनकी जमानतें दाखिल नहीं थी। 437 CRPC के तहत 437 के तहत वो लोग अपनी एक जमानतें दाखिल करेंगे 33,000 की। 19 तारीख फैसले पत्रावली में तिथि नियत की गई। फैसले के लिए इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से तलब किया गया है और 19 तारीख को पूर्ण फैसला आने की संभावना है। हमें सफलता मिलने की। और चलिए अब खबर आपको बताते हैं यूपी के हाथरस से, जहां जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला में एक युवक को गांव के ही 3 युवकों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल युवक को गांव के ही 3 लोग घर से बुलाकर ले गए थे और हत्या के पीछे पुरानी रंजिश सामने आई है। इस वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है।
परिजनों के मुताबिक गांव के ही 3 युवक पहुंचे और अपने साथ ले गए। आरोप है कि 3 युवकों ने गांव के सरकारी स्कूल के पास ले जाकर राजीव को गोली मार दी। लगभग 6:30 बजे थाना हाथरस जंक्शन को ये सूचना मिली कि नगला हीरा सिंह क्षेत्र के एक युवक जिनका नाम राजीव है, जिनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, जो कि कपड़ा फैक्ट्री में कपड़ा काटने काम करते हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।